दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनोखी लव स्टोरी। कहते हैं प्यार एक तोहफा है कुदरत का, लेकिन हर किसी के लिए इसके मायने अलग अलग होते हैं। कोई इसे संभाल कर रखता है और कोई इसकी कद्र ही नहीं करता। ये कहानी भी ऐसे ही एक जोड़ी की है जिनका अलग होना तय था, लेकिन अलग होने के बाद क्या वो मिल पाए? आइए जानते हैं। अनंतपुर गांव में जमींदार लाल बहादुर रहा करते थे। वर्षों से इनके पूर्वज इसी गांव के जमींदार थे। हालांकि वर्तमान भारत में अब जमींदारों की प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी गांव वालों की उन पर ऐसी श्रद्धा है कि गांव वाले उन्हें अपना जमींदार ही मानते हैं और गांव के किसी भी मामले की सुनवाई और उनका निपटारा जमींदार ही करते हैं। इसके अलावा जमींदार लाल बहादुर के घर गांव के कई लोग काम करते हैं। ऐसे ही शामू भी लाल बहादुर के घर पर माली का काम करता है। बच्चे को जन्म देने के साथ ही शामू की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए शामू अपने बच्चे की परवरिश खुद कर रहा था और उसका बेटा करण अब बड़ा हो गया था। वो करण को अपने साथ ही लाया करता था। बाबा बाबा, मैं आपको काम में हाथ बटाऊं? अरे नहीं बेटा, तू क्यों काम करेगा? तू जा बैठ, मैं काम कर लूँगा। हाँ हाँ, ये बड़ा हो जाएगा तो इसे भी कहीं मजदूरी पे लगा देना तू। कितनी बार कहा है बच्चे को पढ़ा लिखा स्कूल भेज उसे। यार, कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं क्या करूं? करण की माँ की बीमारी में मेरी सारी जमा पूंजी चली गई और वो भी मर गई। अब इसकी देखभाल, घर का खर्चा, मैं क्या क्या करूं? अरे अरे, संभालो खुद को, मुझे नहीं मालूम था, माफ़ करना भाई। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और सब किस्मत का खेल है। अगर करण के नसीब में पढ़ना लिखा है तो वो कैसे भी पढ़ लेगा, और अगर मेरी तरह मजदूरी करना लिखा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन तुम्हें एक बार जमींदार साहब से करण के बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी मदद करें। नहीं नहीं, पहले ही वो मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। मुझे रहने के लिए घर दिया और मेरी पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे दिए थे, और वो मेरा घर भी तो चलाते हैं। अब मैं उनसे और कुछ मांग कर शर्मिंदा नहीं करना चाहता खुद को। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा चलो, खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है अब। करण बेटा, चलो खाना खा लेते हैं। जी बाबा, आया। करण अभी 8 साल का था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो अपने बाबा के साथ ही रहता था। उसके बाबा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए। लेकिन करण को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किसी तरह बुक्स लाकर अपनी पढ़ाई घर में किया करता था। अब करण अपने बाबा के साथ अक्सर जमींदार के घर जाया करता है और अपने बाबा के काम में मदद भी किया करता है। और हाँ, इसके अलावा वो एक और काम करता है। जमींदार की एक बेटी है, नैना, जो मुश्किल से 7-8 साल की होगी। करण और नैना की बहुत अच्छी दोस्ती है। नैना पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है। वो करण से अक्सर अपने होमवर्क करवाती है और उसके साथ खेलती भी है। अरे करण, अब हम पढ़ाई बाद में करेंगे, चलो, मुझे खेलना है तुम्हारे साथ, चलो हम खेलते हैं। नैना, तुम्हें तो बहुत सारा होमवर्क मिला है ना? सारा होमवर्क कर लिया तुमने? नहीं करण, मुझसे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब मैं बाद में करूँगी, तुम चलो हम खेलते हैं। नहीं नैना, पहले होमवर्क करो, बाद में खेलेंगे। तो ठीक है, फिर तुम ही कर दो मेरा होमवर्क। नैना, तुम रोज मुझसे होमवर्क कराती हो, अपना होमवर्क खुद भी तो किया करो। मुझसे नहीं बनता करण, तुम्हें पता है ना। अब चलो जल्दी से मेरा होमवर्क कर दो, फिर हमें खेलना भी तो है। ठीक है, कर देता हूँ मैं, तुम तो मानोगी नहीं। इसी तरह करण नैना का होमवर्क कर दिया करता और उसके साथ खेला करता। एक दिन की बात है, करण रोज की तरह नैना का होमवर्क कर रहा था
तभी जमींदार वहां पर आ जाता है और करण को नैना का होमवर्क करते हुए देख लेता है। अरे करण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर तुम कैसे लिख रहे हो? वो मैं नहीं लिख रहा था, बस मैं। फिर जमींदार नैना की नोटबुक करण के हाथों से ले लेता है और जब उसे देखता है तो जमींदार को पता चलता है कि करण रोज नैना का होमवर्क किया करता है। और इतना ही नहीं, करण बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। करण बहुत इंटेलिजेंट था। बेटा करण, देखो, ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने तुम्हें लिखते हुए देख लिया था। करण, तुम स्कूल नहीं जाते ना, फिर तुमने ये सब सीखा कैसे? अंकल, वो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो मैं खिड़की से छुपकर देख लेता हूँ और इसी तरह मुझे पढ़ना लिखना आ गया और ऐसे ही मैं नैना का होमवर्क कर दिया करता हूँ। अभी मैं नैना का होमवर्क कर रहा था। अगर नैना का होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर उसे मारेंगे और मैं उसे मार खाते नहीं देख सकता। ये सुनकर जमींदार लाल बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने करण को गले से लगा लिया। वो सोचने लगे कि करण उनकी बेटी का कितना ख्याल रखता है। वो ये भी सोचने लगी कि इससे पहले उन्हें करण की काबिलियत क्यों नहीं दिखाई दी। वो फैसला करते हैं कि अब वो करण को खुद के खर्चे से पढ़ाएंगे। बेटा करण, मैं कल ही तुम्हारा नैना के स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। तुम्हें इस तरह छुपकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम नैना का ख्याल भी रखना और उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ाई भी करना, ठीक है? ठीक है अंकल, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और मैं नैना का हमेशा ख्याल रखूँगा। इसके बाद लाल बहादुर करण के पिता से कहते हैं कि अब करण की सारी जिम्मेदारी उनकी हुई और उनका बेटा उनकी बेटी के साथ पढ़ेगा। मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं मालिक। मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगा? अरे नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत काबिल है, उसे तो पढ़ना ही चाहिए। और हाँ, मैं तो बस एक जरिया हूँ, वरना करण को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इतने में जमींदार की बेटी भी वहाँ आ जाती है। क्या सच में बाबा, करण मेरे साथ पढ़ेगा? अरे वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ बेटा, कल से करण तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ेगा और तुम भी उसके साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। इसके बाद नैना और करण दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ने लगते हैं। वो साथ साथ होमवर्क करते, साथ साथ घूमते, साथ साथ खेलते। इसी तरह समय गुजरते गया और दोनों धीरे धीरे जवान हो गए। अब नैना और करण दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। नैना बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो खूबसूरत थी, वो दिल से भी उतनी ही अच्छी थी। और करण भी बहुत स्मार्ट और समझदार था। करण कॉलेज में ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। बस वो नैना के साथ रहता था और नैना की केयर किया करता था। कॉलेज में सभी लोग उसे नैना का बॉडीगार्ड कहकर बुलाते थे, पर करण को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। हर कॉलेज की तरह उस कॉलेज में भी कुछ फालतू लड़के पढ़ा करते थे। उन्हीं फालतू लड़कों का एक लीडर भी था, स्वप्नल। अरे स्वप्नल भैया, आपने देखा नहीं? क्या हुआ बे राजू, तूने दिन में ही तारे देख लिए क्या? अरे स्वप्नल भैया, नैना भाभी आई है कॉलेज में, लेकिन वो बॉडीगार्ड भी साथ में है। आप तो उससे बात भी नहीं कर सकते। अबे क्यों बकवास करता है? आज नहीं तो कल नैना मुझसे बात भी करेगी और दोस्ती भी। अरे स्वप्नल भाई, कैसे दोस्ती करेगी वो तुमसे? वो बॉडीगार्ड तो उसे छोड़ता ही नहीं है, हरदम उसके साथ चिपका ही रहता है। अबे तू बहुत बकवास करता है। बस अब तू देखते जा कि मैं क्या करता हूँ और प्रिया कैसे भागकर मेरे पास आती है। और तू तो अपनी चपड़ चपड़ बंद ही रखा कर, नहीं तो मारूंगा तुझे मैं। तू मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है? दोस्त तो आपका ही हूँ मैं, लेकिन जो देखा वो बता दिया। अब आपको बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ? करण, अच्छा बताओ,
कि मैं आज कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो नैना। ओफो, फिर बिना देखे बता दिया। अरे देख कर तो जवाब दो। अब देखना ये है कि क्या करण को नैना से प्यार होता है या फिर स्वप्नल की नैना से दोस्ती हो पाती है। ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर अगले एपिसोड के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।